You are welcome in my YouTube channel Balaji Coaching Classes. So today I will discuss with you about the topic of biology, human heart. Start this topic about the human heart. चलिए देखते हैं। तो ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले बात आती है कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। तो ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है? ह्यूमन हार्ट का वेट होता है केवल 300 ग्राम। ह्यूमन हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम। हार्ट के मुख्यतः कुछ चैम्बर होते हैं। इन चैम्बर को प्रायः हम कक्ष भी कहते हैं। तो चैम्बर, यहाँ पर 2 टाइप के चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर होता है अलिंद और दूसरा चैम्बर होता है जिसे हम कहते हैं निलय। अलिंद, इसे हम इंग्लिश में एट्रियम कहते हैं, निलय और इसे हम इंग्लिश में वेंट्रिकल कहते हैं। तो चैम्बर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, अलिंद और निलय। यही बात करें अगर मछली के हार्ट की, तो मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? केवल 2 चैम्बर, अलिंद और निलय। इसके बाद हुए उभयचर या सरीसृप। उभयचर वे जो जल एवं स्थल दोनों पर रह सकते हैं और सरीसृप के अंतर्गत रेंगने वाले आते हैं। इनमें कितने चैम्बर होते हैं? इनमें चैम्बर होते हैं 3। इसमें चैम्बर होते हैं 3, 2 अलिंद और 1 निलय। ठीक, इसके बाद स्तनधारी। स्तनधारी या पक्षी, इनके कितने चैम्बर होते हैं? तो इनके चैम्बर होते हैं 4, 2 अलिंद और 2 निलय। इनके चैम्बर होते हैं 4 टोटल। इसके बाद आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। और एक बात, आगे बढ़ने से पहले एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ, अलिंद जिसे हम एट्रियम कहते हैं, इसका मुख्य कार्य होता है कि रिसीव करना। और निलय जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं, इसका मेन वर्क होता है कि ब्लड को पंप करना। ठीक, इसके बाद हम इसको और डिस्कस में जानने के लिए अभी डायग्राम के माध्यम से आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा हार्ट का ये साइड कौन सा साइड होगा? ये साइड होगा लेफ्ट साइड। ये हमारा होगा लेफ्ट साइड और इसके दूसरी तरफ ये हमारा होगा राइट साइड। वो कैसे? जैसे हम सीधे खड़े होंगे जब, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड का और ये हो गया राइट साइड का। चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हो गई वेना कावा। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है? सबसे पहले ब्लड आता है महाशिरा से। महाशिरा से ब्लड आता है, यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा। इसके बीच में यहाँ से आने के बाद ये सीधे आएगा, किस साइड है? राइट साइड। इसको क्या बोलते हैं? अपर चैम्बर को। और ये अपर चैम्बर और ये लोअर चैम्बर। ये हो गया एट्रियम और ये हो गया वेंट्रिकल। तो अपर चैम्बर, सबसे पहले ब्लड आया महाशिरा से, वेना कावा से यानी। तो ये ब्लड सबसे पहले आके कहाँ आएगा? तो ये आएगा सबसे पहले राइट साइड, मतलब राइट एट्रियम में, यानी कि दायां अलिंद में। दायां अलिंद में सबसे पहले ब्लड आया यहाँ से। फिर यहाँ पे एक होता है वाल्व। ये वाल्व, इस वाल्व को क्या बोलते हैं? इस वाल्व को बोलते हैं हम ट्राइकास्पिड वाल्व। फिर सबसे पहले यहाँ पे ब्लड आया महाशिरा से फिर दायां अलिंद में, दाएं अलिंद से फिर दाएं निलय में। इसके बीच में एक वाल्व लगा रहता है। ये वाल्व जब यहाँ से ब्लड आता है तो ये वाल्व यहाँ से खुल जाता है और जब
इसको दायां नीला मतलब पंप करता है तो ये वाल्व अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुस वाल्व या पल्मोनरी वाल्व। इसे हम पल्मोनरी वाल्व या फुफ्फुस वाल्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीधे जाता है लंग्स में। किसके लिए? जब यहाँ से ब्लड आता है तो ये पूरा मतलब क्लीन नहीं होता, साफ नहीं होता है, हल्का ब्लूइश कलर का होता है। इसके बाद यहाँ पे दाएं नीले से फिर दाएं नीले इसको ब्लड को पंप कर देता है जो सीधे जाता है फेफड़ों में, लंग्स में, यानी कि साफ होने के लिए। फिर लंग्स पे यहाँ पे लंग्स में साफ होने के लिए जाता है। फिर लंग्स से महाशिरा या फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। फेफड़ों में साफ होने के बाद साफ कैसे होता है? उसमें O2 मिलाया जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिला दिया जाता है जिससे वो ब्लड साफ हो जाता है। फिर ब्लड साफ होने के बाद फुफ्फुस शिरा से बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, बायां अलिंद। बाएं अलिंद में यहाँ पे एक वाल्व लगी होती, बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में एक वाल्व लगी होती जिसे हम कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। ये वाली वाल्व जो है इसे हम बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। ये जब यहाँ से फुफ्फुस शिरा से यहाँ पे ब्लड आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जो ब्लड यहाँ पे आता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बाएं अलिंद में आने के बाद यहाँ पे एक वाल्व लगाते हैं जिसे हम बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं। बाएं अलिंद में आने के बाद ये वाल्व अपने आप खुल जाता है जिससे बाएं अलिंद से ब्लड डायरेक्ट बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। ये बाएं नीले, इसकी मांसपेशियाँ अधिक मोटी होती हैं क्योंकि इसको पंप करने में ज़्यादा ताकत लगती है या ज़्यादा मतलब कि वेट लगता है इसको, जिससे ये पूरे शरीर में अपने ब्लड को पंप कर देता है। ये ब्लड फिर ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर बाएं नीले यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यहाँ से महाधमनी, महाधमनी या एरोटा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरोटा। तो बाएं अलिंद में आने के बाद ब्लड कहाँ जाता है? बाएं नीले में। बाएं नीले से फिर पंप करके ये पूरे महाधमनी मतलब कि पूरे शरीर में चला जाता है। तो चेम्बर हम समझ गए, ये हुआ अपर चेम्बर, ये हुआ लोअर चेम्बर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, राइट साइड है ना, तो इसको बोलेंगे हम दायां निलय, ठीक। और ये किस साइड है? लेफ्ट साइड, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम बायां निलय। ठीक, बायां निलय। तो बाएं निलय की जो मांसपेशी होती है, बाएं निलय की मांसपेशी थोड़ी मजबूत होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा पूरे महाधमनी में यानी कि पूरे शरीर में ब्लड पंप किया जाता है जो ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध होता है। ऑक्सीजन इसमें कहाँ मिलाई जाती? तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले महाशिरा, महाशिरा से ब्लड आता है, ब्लड आया महाशिरा से, महाशिरा के बाद आया राइट एट्रियम यानी कि दायां अलिंद में। फिर दाएं अलिंद के बाद यहाँ पे एक वाल्व लगी होती, इस वाल्व को हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। तो सबसे पहले महाशिरा, महाशिरा के बाद ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व के खुलते ही ये ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल मतलब दायां निलय में। दायां निलय ने इसको पंप किया, तो पंप करने के बाद यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, पंप किया तो ये सीधे कहाँ चला गया? फुफ्फुस धमनी यानी कि लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। जब यहाँ पे निलय इसको पंप करेगा तो ये वाला जो वाल्व है ये अपने आप क्लोज्ड हो जाएगा। ऐसे होता वाल्व, जैसे यहाँ से पंप किया तो ये क्लोज्ड हो गया और ये वाला वाल्व खुल गया। तो ये खुलते ही ब्लड कहाँ चला गया? ब्लड चला गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है जिससे ब्लड प्योर होता है, मतलब शुद्ध हो जाता है। यहाँ पे जाने के बाद फेफड़ों से फिर फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से ये ब्लड कहाँ पहुँचता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
मतलब कि ऑक्सीकृत, इसमें ऑक्सीजन मिला होता है, जिससे इसका कलर कैसा होता है, हल्का रेडिश कलर का होता है, मतलब लाल होता है। ठीक, तो फुफ्फुस शिरा से ये ब्लड मतलब पंप करके फुफ्फुस शिराओं के द्वारा कहाँ आ जाता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि बाएं अलिंद में। और यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है बाएं अलिंद के पास। इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, इस वाल्व को कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। यहाँ पे जब ये ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड आने के बाद ये वाल्व अपने आप खुल जाता है। यहाँ से बाएं अलिंद से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब बाएं नीले में ये ब्लड चला जाता है। बाएं नीले इसको कस के पंप करता है, जिससे पूरे महाधमनी में पहुंच जाता है। यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि महाधमनी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरोटा। एरोटा इसलिए कहते हैं कि महाधमनी की इंग्लिश इसकी एरोटा होती, इसलिए इस वाल्व को हम क्या कहते हैं, एरोटिक वाल्व। और हृदय की जो बाहरी परत होती, ये वाली परत, ये जो बाहरी इसकी परत है, इस परत को हम क्या बोलते हैं, इस परत को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम ये होती है हमारी बाहरी परत, हार्ट की बाहरी परत। इसी तरह आंतरिक परत, ये वाली, इस परत को हम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम ये होती आंतरिक परत। आंतरिक परत। और इसके बीच में ये जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इस स्थान को हम बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। कार्डियक सेप्टम। इसे हम कार्डियक सेप्टम क्यों बोलते हैं, इसे हम कार्डियक सेप्टम इसलिए बोलते हैं कि ये दो भागों में हार्ट को सेपरेट कर देता है। ये देखिए यहाँ पे एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, यहाँ से ये एक पार्ट हुआ और यहाँ से एक ये पार्ट हुआ। ये दो पार्टों में इसको सेपरेट कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक सेप्टम। और यहाँ पे जो इसके बीच की मांसपेशी बची है, इन मांसपेशियों को हम क्या कहते हैं, इन मांसपेशियों को हम कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम। तो बाहरी परत को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। ये होती आंतरिक परत, ये हो गई बाहरी परत। और इसके बीच में जो ये होता है, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं कार्डियक सेप्टम। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हार्ट को दो भागों में सेपरेट कर देता है। फिर इसके बीच की जो मांसपेशी बची, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। ठीक, ये हो गया मायोकार्डियम। और स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं उसको, कार्डियोग्राफी। इसलिए यहाँ पे कार्डियम और कार्डियम का यूज किया जाए। क्यों, क्योंकि बाहरी परत में भी पेरिकार्डियम, आंतरिक परत इंडोकार्डियम, और बीच की जो मांसपेशी होती है इनको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियक सेप्टम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दो भागों में हार्ट को सेपरेट कर देता है। पार्ट फर्स्ट में हमने हृदय के बारे में बहुत ही गहरी अध्ययन कर ली है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में आएगा, जिसमें मैं आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से डीपली पढ़ा दूंगा। ठीक, धन्यवाद।